खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आखिर देश के सियासी झंडा बरदार मजहब और सियासत का यह कैसा कॉकटेल देश के सामने रखना चाहते हैं जिसकी लत जनता को लगाकर हर बार वोट की फसल काटी जा सके। यह सुलगता सवाल उठ खड़ा हुआ है हमारे नेताओं के कुछ बयानों से। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मेरठ में 3 लाख लोगों के बीच बोलते हुए कहा है कि देश के हर हिंदू को कट्टर होना चाहिए। भागवत के मुताबिक कट्टर हिंदुत्व का मतलब है कट्टर अहिंसा, कट्टर उदारता। भागवत ने यह भी कहा कि देश के हिंदुओं को देश की हिफाजत के लिए एकजुट होना होगा क्योंकि हजारों साल से यही हमारा घर है, हमारे लिए कोई दूसरा देश नहीं है जहां हम जा सकें। इस बहस को अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहकर और आगे बढ़ाया कि भारत के सारे मुसलमान भगवान श्री राम के वंशज हैं। हाल ही में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने देश में हो रहे घोटालों के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया था। बड़ा सवाल यही है कि आखिर वतन परस्ती के नाम पर फिरका परस्ती का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं हमारे नेता। आज इसी पर होगी बात, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मुल्क को हिंदू मुसलमानों में कब तक तकसीम करेंगे सियासी लीडर? कब बंद होगी नफरत की सियासत? फैसले से पहले मंदिर मस्जिद पर सियासी बयानबाजी। मोहन भागवत ने समझाया कट्टर हिंदुत्व का नया सबक। वतन परस्ती के नाम पर फिरका परस्ती का सबक क्यों? सियासी बयानात के सहारे मुल्क में नफरत का बीज बोने वाले लीडरान की कमी नहीं है। कहीं वतन परस्ती के नाम पर फिरका परस्ती का दर्स, तो कहीं अपनी ताकत का मुजाहिरा करती आरएसएस का कट्टर हिंदुत्व का सबक। दोनों ही मुल्क के लिए खतरा है। मेरठ में मुनक्किद आरएसएस के समागम तकरीब में संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि कुछ ताकतों के खिलाफ हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। मोहन भागवत ने तासुब की वजाहत करते हुए कहा कि कट्टर हिंदू का मतलब कट्टर अदम तशद्दुद से होता है। खाना पीना जबान अलग हो सकती है, लेकिन हर हिंदू भाई है। हम एकता की ही विविधता को पहचानते हैं और इसलिए सारी विविधता का स्वीकार सम्मान करते हैं, विविधताओं के होने का उत्सव मनाते हैं, लेकिन सबको अपना मानकर वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र लेकर चलने वाले हम लोग हैं। कट्टर हिंदुत्व यानी कट्टर अहिंसा, कट्टर हिंदुत्व यानी कट्टर अस्तेय, कट्टर ब्रह्मचर्य, कट्टर अपरिग्रह, कट्टरता उदारता के लिए। लेकिन दुनिया का एक व्यावहारिक नियम है कि दुनिया अच्छी बातों को भी तभी मानती है जब उसके पीछे कोई शक्ति खड़ी हो, कोई डंडा हो। दिल्ली में मुनक्किदा एक कॉन्फ्रेंस में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों की शबीह को खराब किया जा रहा है। एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म से सवाल करते हुए कहा कि वो बताएं कि हर्षद मेहता, कितन पारीक, नीरव मोदी क्या मुसलमान थे जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की? हमको पाकिस्तानी कहकर पुकारते हैं। मैं उन तमाम जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, हर्षद मेहता क्या मुसलमान था? केतन मेहता क्या केतन पारीक क्या मुसलमान था? विंसम डायमंड्स का 6000 करोड़ का गबन करके सेंट किट्स आइलैंड को भागने वाला क्या मुसलमान था? नीरव मोदी क्या मुसलमान था? हमारे वजीर आजम ने कहा, एक अपने भाई को कहा, मेहुल भाई, क्या मेहुल भाई मुसलमान थे? ये सब के सब हिंदुस्तान की माता की, अपनी मां की दौलत को लेके मुल्क से भाग गए या फिर बैठे। मां से गद्दारी करने वालों को क्या गाली देंगे आप? वहीं मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने एक मर्तबा फिर जहर अफशानी करते हुए मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की कोशिश की। गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि तमाम हिंदुस्तानी राम की औलाद हैं, यहाँ कोई भी बाबर की औलाद नहीं है। आपके भी पूर्वज थे। भारत के अंदर कोई मुसलमान बाबर का वंशज नहीं है, कोई मुसलमान विदेशी नहीं है। भारत का मुसलमान राम का वंशज है, हमारे पूर्वज है। ओवैसी जैसे लोग जो देश को बांटना चाहते हैं, ओवैसी जैसे लोग जिनके दिल में, जिनके मन में, जिनके अंदर
जिन्ना का जिन प्रवेश कर गया है, देश को तोड़ना चाहते। ये गिरिराज किशोर और ओवैसी की मिली भगत है, यानी कि बीजेपी और ओवैसी दोनों लोग मिले हुए हैं और एक दूसरे चोर चोर मौसियाउद भाई हैं। मुल्क हिंदू और मुसलमानों को तकसीम करके तरक्की नहीं कर सकता है, तो फिर ये सियासी लीडरान वतन परस्ती के नाम पर फिरका परस्ती का दर्स तो कहीं कट्टर हिंदुत्व का सबक क्यों पढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आखिर वतन परस्ती के नाम पर फिरका परस्ती का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं हमारे नेता, हमारे सियासतदान? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ संघ से भी जुड़े हुए हैं और संघ की जो मेरठ में कार्यशाला थी उसमें मौजूद भी थे। विजय शंकर तिवारी साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ मौजूद हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं और वो भी इस कार्यक्रम में, इस समागम में मौजूद थे। डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं, स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं और आसिम वखार साहब जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है AIMIM के, वो हमारे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से। और मौलाना सूफियान निजामी साहब जो दारुल उलूम फिरंगी महली के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस में शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप संघ चीफ मोहन भागवत के इस समागम में मौजूद भी थे बतौर एक संघ के स्वयंसेवक। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब तक क्योंकि हमने यही सुना है कि इस देश का हिंदू बहुत उदार है, हिंदुत्व और उदारता ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम माने जाते हैं, लेकिन पहली बार हम ये सुन रहे हैं कि कट्टर हिंदू होना पड़ेगा सारे हिंदुओं को देश के, और कट्टर हिंदुत्व का मतलब है कट्टर उदारता। ये दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल ठीक उलट वर्ड माने जाते हैं, एक तरफ उदारता, एक तरफ कट्टरता। जो कट्टर है वो उदार कैसे हो सकता है? ये क्या परिभाषा दी जा रही? नहीं, अगर आपने अभी चलाया था मोहन भागवत जी का वो अभी भाषण कल का, मैं कल था भी उसमें, आपने उन्होंने कट्टर हिंदुत्व को किससे डिफाइन किया? वसुदेव कुटुंबकम से। और वसुदेव कुटुंबकम के साथ उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कट्टर हिंदू मतलब अहिंसा में विश्वास रखता है, कट्टर सत्य बोलता है, कट्टर अपरिग्रह करता है, कट्टर अहिंसावादी है। तो यह जो उन्होंने उस बात को क्या कहा कि कट्टरता को नेगेटिव सेंस में ना लेके अपने धर्म को अगर अच्छी तरह से हिंदू धर्म के जो उदारवादी पहलू हैं उनको जो मानेगा वही कट्टर हिंदू है, वही सच्चा हिंदू है। कट्टरता यानी सच्चा हिंदू। तो कहीं भी अपने धर्म को पालन करना, अपने धर्म की अच्छे बातों को लागू करना अपने जीवन में, और उसको कहीं भी आप गलत नहीं कह सकते। हम कहते हैं मुसलमान हो तो अपना अच्छा मुसलमान हो, इसमें क्या बुराई बात है? अच्छी बातें मुस्लिम धर्म में भी है, उसको आप मानिए। अच्छी बातें हिंदू धर्म में भी, उन्होंने उसी से बात कही। तो कट्टरता को उन्होंने कहा कि अपने धर्म में मजबूती से आप मजबूती से रहे, तब नहीं गोपाल जी, अब तक हम ये सुनते आए ना कि भाई देश में अगर भाईचारा बढ़ाना है, समरसता बनानी है, तो कट्टरवाद का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन अब ये नई बात की जा रही है कि आपको कट्टर होना पड़ेगा। क्यों? उदार लोगों की जगह नहीं है क्या? कट्टर कट्टर क्यों? किसी भी धर्म के लिए हम कट्टर क्यों? आप क्या कहते हैं? नहीं, कट्टरवाद बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं अपने धर्म का कट्टरता, स्वाभिमान है, मैं हिंदू हूं तो मुझे स्वाभिमान है हिंदुत्व में। अब मैं अपने धर्म पे अगर स्वाभिमान नहीं करूंगा तो आप कल कहोगे कि अपने देश पे भी स्वाभिमान मत करो। अरे मैं भारत पे स्वाभिमान धर्म के लिए तो बिल्कुल स्वाभिमान होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? नाराज हूं, ये बात थोड़ी, ये तो गर्व की बात है। जो मुस्लिम है उसको मुसलमान होने पर गर्व है, जो हिंदू है उसको हिंदू होने पर गर्व है, गर्व लेना। लेकिन कट्टर वर्ड ऐड करना बिल्कुल, और ये कहना कि आपको कट्टर होना पड़ेगा, ये नए विवाद को जन्म देता है ना। विजय शंकर तिवारी जी भी इस ठीक है सर, विजय शंकर तिवारी जी भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। विजय जी, आप क्या समझे? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बयान को देखा और इसको लेकर एक कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि हिंदू को तो हमेशा उदार कहा गया कि हिंदू इस देश का बड़ा उदार है, लेकिन अब उसको कट्टर होना पड़ेगा क्या अगर वो असली हिंदू है तो? समीर जी,
ये जो कट्टरता की बात आप कर रहे हैं, हाँ। ये पहली बार चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब मुझे लगता है दसियों बार, सैकड़ों बार हम इसी स्टूडियो में हम लोग चर्चा कर चुके होंगे। और माननीय मोहन भागवत जी का जो वक्तव्य है, जो भाषण है, आप उसको डिकोड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डिकोडेड है। इतना स्पष्ट है कि हर आदमी को सहजता के साथ समझ में आने वाली चीज है। आप जब कट्टरता की बात, हिंदू, मैंने बार बार कहा है कट्टरता जैसी कोई चीज नहीं, मैंने कहा है आपके बिल्कुल बिल्कुल कहा, मैं बोलने वाला था, उससे पहले आपने कह दिया। बहुत अच्छी बात की आपने एक्सेप्ट किया इसको, कि आप इसी डिबेट में कई बार कह चुके हैं कि हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता। लेकिन उसका जब मैं कट्टरता की बात कर रहा हूं, कट्टर नहीं हो सकता है, तो मैं ये कह रहा होता हूं कि हिंदू जो है अहिंसक होता है, लेकिन नपुंसक नहीं होता वो। हिंदू जो है, हिंदुत्व जो है अहिंसक की बात तो करता है, अहिंसा की बात तो करता है, लेकिन नपुंसकता की बात नहीं करता है। हम उस हिंदुत्व की बात करते हैं, उस हिंदुत्व की बात करते हैं। आप सांप को, ये हिंदुत्व है जो हिंदुत्व सांप को दूध भी पिलाता है, लेकिन समीर जी यही हिंदू है जो अगर सांप डसने के लिए तैयार हो तो उसका फन कुचलने का भी मादा रखता है। ये बात हमें बहुत, जिन सांपों को दूध पिलाया जा रहा है, एक मिनट, जो सांप यहाँ इस देश का पैसा लेकर लूट कर भाग गए, फरार हो गए, उनके बारे में तो कुछ बोला नहीं गया। एक मिनट, उनके बारे में तो नहीं बोला गया ना कुछ। आप भाग कहां, जो दीमक की तरह चाट गए इस देश को, उनके बारे में तो कुछ नहीं बोला गया। आप कहां भाग गए, आप कहां भाग गए, आप भाग कहां जा रहे? नहीं, आपने जिक्र किया ना कि जो सपोले हैं, सांप हैं, तो सांप तो यही लोग अभी नजर आ रहे हैं फिलहाल देश को। एक मिनट, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, जो देश का पैसा लूट कर भाग रहे हैं, समीर जी, वही तो है सांप असली। समीर जी बिल्कुल वो भी सांप असली हैं। और जो यहाँ घुन लगा करके देश को चाटने के लिए लगे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम देश की वृद्धि के लिए रुक गए थे और देश को खोखला कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर घुन। आप नहीं, जैसे क्या होता है, हम डिकोडेड बात बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं और डिकोडेड नहीं है। आप समीर जी समझ सकते हैं। हम कहते हैं इस देश के लिए जो लड़ता है, जो मरता है, जो जीता है, जो रहता है, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन जब हम कट्टरता की बात करते हैं तो मैंने बहुत स्पष्ट कहा, चींटियों को अगर हम आटा खिलाना जानते हैं तो उनको मसलना भी जानते हैं। हम कहते हैं सांप को दूध पिलाना जानते हैं तो उसका फन कुचलना भी जानते हैं। वो हिंदुत्व की परिभाषा की बात हम कर रहे हैं। मैंने जब कट्टरता की बात कही, हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता है। वखार साहब, आपको समझ में आया ये चींटियों को मसलने वाला, सांपों के फन कुचलने वाला कट्टरवाद? कुछ समझ आया आपको? क्या मतलब, क्या मकसद है इसका? देखिए, हिंदुस्तान में दो धर्म हैं अलग अलग बड़े। एक ये जो सनातन वाले बैठे हैं और दूसरे दलित। अब इन्हीं ने कितनी हसीन और तरीन तरीके से साजिश के तहत पूरी की पूरी दलित धर्म को हिंदू बना दिया और उसके बाद उन पर टांटिंग भी करते हैं। अब आपसे मैं यहां पर इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बात को समझिएगा कि अपने भगवानों की जय जयकार तो करवा ली साहब। अब परशुराम साहब जो हैं वो ब्राह्मण और श्री रामचंद्र जी जो हैं वो ठाकुर रघुवंशी, उनकी जय जयकार तो ये करा रहे दलितों से। और दलितों के भगवान पेरियार की ये जय करते नहीं है, नफरत करते हैं उनसे। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मुझे पता नहीं साहब। अब ये बैठे हुए विजय शंकर तिवारी जी, इनसे कहिए कि अगर आप दलितों को हिंदू मानते हैं तो जरा एक बार पेरियार की जय बोल के दिखाइए। बोलिए पेरियार भगवान की जय, तो मैं समझ जाऊंगा पेरियार की जय कि आप लोग एक हैं। वाल्मीकि की जय, वाल्मीकि की जय, वाल्मीकि की जय। और बोलिए, बिल्कुल बोलिए। अरे और क्या बोले, बोल तो दिया, बिल्कुल बोलिए। अब क्या बचा? चलिए। और दलितों को हिंदू के आप नहीं मानते? कंफर्म हो गया सर, कंफर्म हो गया। सूरदास की जय, सूरदास की जय, आपके बहुत से लोग नहीं बोलते हैं, आपके बहुत से लोग नहीं बोलते हैं। सरदारों को आप हिंदू के ले रहे हैं, प्रमाण मैं बैठा हूँ। बौद्धों को आप हिंदू किए ले रहे हैं। असीम भाई, प्रमाण मैं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। सुनिए, जैनों को आप हिंदू किए ले रहे हैं वो माइनॉरिटीज में, आप कहते हैं वो हिंदू हैं। मसला तो पहले ये तय कर लीजिए कि बाकी लोग हिंदू हैं भी कि नहीं है। आप ही यहाँ तो जैनों की बात नहीं है, एक मिनट, जैनों की बात नहीं है, दलितों की बात नहीं है। यहाँ पर तो भागवत साहब ये कह रहे हैं कि इस देश में रहने वाला हर कोई हिंदू है, वो तो मुसलमानों को भी हिंदू कह रहे हैं। मनुस्मृति जो है वो आपकी किताब है, धार्मिक किताब है मनुस्मृति है। मनुस्मृति में हम तो भाई जोड़ कर देखते हैं, आप तोड़ कर देखते हैं। बस ये जोड़ने और तोड़ने का इतना अंतर है, मुझे लगता है। समीर भाई आपके सामने आ गया ना, कौन जोड़ रहा है और कौन तोड़ रहा है। हम जोड़ कर देखते हैं, ये तोड़ कर देखते हैं। समीर साहब, आसिम वखार साहब, सुनिए सर, सुनिए, बोलिए ना, कंप्लीट करिए, कंप्लीट कीजिए। अपने को बचाने के लिए पेरियार जय बोल दिया। मैं आपको तब मानूंगा जब हर मंदिर में बजरंगबली के पास
शिव जी के पास, रामचंद्र जी के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में एक पेरियार की मूर्ति लगवाइएगा और बराबर से अरे लगवाइएगा। ये असीम वखार साहब, ये कोई बात नहीं हुई ना। ये तो वही बात हो गई कि वंदे मातरम की जय बोलो तभी तुम राष्ट्रभक्त हो। वही बात आप भी कर रहे हैं, वही बात आप भी कर रहे हैं। मुझे वखार साहब, मफाद के लिए, वखार साहब के लिए आप पूरी कौमों को तबाह कर देते हैं। ठीक है वखार साहब, मैं आऊंगा आपके लिए। मेरे पास एक सवाल है, लेकिन मैं पहले एक एक सवाल सारे मेहमानों से ले लूं। डॉक्टर रिजवान अहमद, आपको क्या नजर आता है? क्या ये वतन परस्ती के नाम पर फिरका परस्ती का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है इस तरह की बातें करके? हम गिरिराज सिंह का बयान उसमें ऐड कर लें, विनय कटियार का बयान ऐड कर लें, सारे मुल्क में जितने रहने वाले लोग हैं वो सब हिंदू हैं, ये हिंदू राष्ट्र है, ये संघ चीफ का बयान ऐड कर लें। हो क्या रहा है ये? बिल्कुल कर लें समीर भाई, बिल्कुल कर लें। जो भागवत साहब का बयान है वो उसमें एक रैप्ट, एक छुपा हुआ संदेश है। आप वो संदेश पढ़ना चाहें ठीक है, ना पढ़ना चाहें ठीक है, लेकिन सब दुनिया समझदार है, जनता सब जानती है। लेकिन देखिए, मैं बार बार कहता हूं, आप लोग एक मौखिक किस्से को पकड़ के बैठते हैं हम लोग उस पर बात करते हैं। हम लोग कभी बुनियाद, जब बुखार भी होता है तो 4 टेस्ट कराए जाते हैं कि बुखार मच्छर काटने से हुआ है या ठंड लगने से हुआ है। जब ये देश आजाद हुआ और उसके बाद बंटवारा हुआ, बंटवारा शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो मीटिंगें हुई और उसमें जो स्पीचेस हुई, उसमें समीर भाई 2 शब्द ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए, एक सेकुलरवाद और एक हिंदूवाद। ये माना गया कि ये देश सेकुलर भी रहेगा और ये देश हिंदू राष्ट्र भी रहेगा, लिखा जाए या ना लिखा जाए। अब आप चाहें या ओवैसी चाहें या कोई भी मौलाना चाहें, आप आर्गुमेंट कर करके जीतते रहें, खुश होते रहें कि वाह भाई वाह, हमने क्या आर्गुमेंट किया, हमने हिंदुओं को पिछाड़ दिया। लेकिन कुल मिला के 70 साल में ना मोदी, ना योगी, ना इंदिरा, ना चंद्रशेखर, मुसलमान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तुम आर्गुमेंट जीतते जाओ, तुम्हें आखिर में मिलने वाला कुछ नहीं है। आखिर में तुम्हारी पर कैपिटा इनकम कम होनी है, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब कम होनी है, तुम्हारा सोशियो लीगल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड इस देश में, एकेडमिक स्टैंडर्ड कम होना है। अब आप ये तय कर लीजिए, मतलब ये बात आप किसके लिए कह रहे हैं? देश के मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारी यही हालत रहेगी क्योंकि ये एक हिंदू राष्ट्र है? नहीं रिजवान साहब, आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के मुसलमानों की हालत यही रहेगी क्योंकि ये एक हिंदू राष्ट्र है? जी बिल्कुल यही रहेगी, आप माने या ना माने, ये तो इतिहास गवाह है भाई। मैं थोड़ी कह रहा हूं, देश के मुसलमान की हालत तो तब से बिगड़ रही है जब चाहे नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं हुए थे, नरेंद्र मोदी राजनीति में भी नहीं आए थे। चलिए, ये बिल्कुल अलग लॉजिक दे दिया आपने, बिल्कुल अलग लॉजिक दे दिया आपने। मौलाना सुफियान निजामी साहब आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। निजामी साहब, मुसलमान को, निजामी साहब क्या समझे आप इससे? बात कर रहे हैं जिस देश के राष्ट्रपति मुसलमान हो रह चुके हैं, जिस देश के राष्ट्रपति, वही तो ये बिल्कुल अलग ही लॉजिक दे दिया आज रिजवान साहब ने। नहीं मैं जी, अरे साहब ये राष्ट्रपति ये सिंबोलिज्म, ये इलॉजिक है, ये लॉजिक नहीं है। अरे राष्ट्रपति क्या होता है रिजवान साहब? जी निजामी साहब बोलिए। अच्छा नहीं देखिए, असल में राष्ट्रपति कुछ नहीं होता और मुख्तसर वक्त में बात रखूंगा। देखिए मतलब ये इलॉजिक बातें कर रहे हैं। नहीं सुनिए, सुन लीजिए समीर भाई, सुन लीजिए जी। देखिए रिजवान साहब की अपनी मजबूरी है, वो जाहिर है कि आगे से पीछे से उनका काम यही है कि वो मुसलमानों ही को कटघरे में खड़े करेंगे, क्योंकि उनको अपने आकाओं को भी जवाब देना है। अगर भागवत साहब के खिलाफ बोल देंगे तो जाहिर है कि वो टीआरपी जो इनको मिल रही है वो मिलेगी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, रिजवान साहब के आका है कौन? रिजवान साहब बहुत निजामी साहब ये बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये डॉक्टर रिजवान अहमद के आका कौन है जिनके इशारे पर ये बोलते हैं? बिल्कुल, मैं बहुत बताना लोग मुझे चाहता भी हूं, ट्विटर पर ये सवाल पूछते हैं कि पता कीजिए इनके आका कौन है। बताना चाह रहा हूं मैं बता रहा हूं, मैं आज टीवी चैनल पर बता रहा हूं। देखिए, मोहन भागवत साहब के खिलाफ ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये उनके आका हैं, और अगर ये बोलेंगे तो जाहिर है कि वो वैल्यू जो इनको मिल रही नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरी चीज मैं जो ऐड कर रहा था, मुसलमानों की हालात पे बहुत बड़ा तबसरा रिजवान साहब ने किया था। रिजवान साहब पेशे से वकील हैं। आज ये बता दें कितने गरीब मुसलमानों का इन्होंने केस फ्री में लड़ा है?
अल्लाह ने इनको इतना माल दिया है, इतनी वैल्यू दिया है। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। एक भी इंसान जो दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़ा गया एक केस नहीं लड़ा है। बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मुसलमानों की दहशतगर्दी बिल्कुल नहीं लड़ा है। आपकी हिम्मत नहीं है लड़ने की, इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अपने आकाओं को जवाब देना है। आप नहीं लड़ सकते हैं। आप सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करके मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करेंगे। और दूसरी चीज मैं मोहन भागवत साहब के ताल्लुक से बयान कर दूं कि देखिए, हमें कोई एतराज नहीं है, कोई मुसलमान शख्स से नफरत नहीं करता है। वो बात अलग है कि संघ के लोग, रिजवान अहमद जैसे लोग मुसलमानों से नफरत करें, लेकिन मुसलमान किसी से नफरत नहीं करता है। मुसलमान का कहना यह है कि भाई हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारा उतना हक है जितना आपका है, आप सुकून से खुद रहिए, हमें रहने दीजिए। लेकिन हमें संघ से कोई भाटी साहब का एक रिएक्शन, मुझे ब्रेक पर जाना है, वक्त हो गया, लेकिन भाटी साहब एक रिएक्शन मैं चाहूंगा आपसे ब्रेक के पहले। भागवत साहब के इस बयान से अर्थ क्या निकलता है, मतलब क्या निकलता है? आप एक कट्टर हिंदू खुद को कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे या उदार हिंदू? समीर जी, मैं लगातार बोलता रहता हूं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं इस सभाओं में भी और चैनलों पे भी, और मैंने आपके चैनल पे भी एक दो बार बोला है जी कि आरएसएस हिंदुओं का संगठन नहीं है, न हिंदुओं का हितैषी संगठन है, न वो हिंदुओं को भला चाहता है। वो हिंदुओं को कट्टर बनाना चाहता है, उनके हाथ में हथियार थमा देना चाहता है, उन्हें हिंसक बनाना चाहता है, उन्हें फसाद कराना चाहता है। ये बात भागवत जी के बयान से मेरी बात सिद्ध होगी, जो मैं लगातार बोलता रहता हूं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, और ये बात भी सही है कि हमेशा कहते रहे, कोई ऐसी उन्होंने नई बात नहीं कही है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कट्टर हिंदुत्व का मतलब कट्टर अहिंसा, नहीं, ये कट्टर उदारता। देखिए तो कट्टर अहिंसा में वो बात कहां आई? इस संगठन पे मुझे इसलिए भी तरस आता है कि ये अपनी बात पे कायम भी नहीं रहते। हाँ। ये हिम्मत के साथ कह भी नहीं पाते कि हम ऐसा चाहते हैं। हाँ। ये यही भागवत है जिन्होंने बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। हाँ। और जब बिहार चुनाव में उसका विरोध हुआ तो अपनी बात से पलट गए। ये देखते हैं कि ये प्रयोग करके देखते हैं हम अभी कितने ताकतवर हुए हैं। जिस दिन इनके हाथ में पूरी ताकत आ जाएगी, उस दिन इनका असली रूप सामने आएगा। अभी तो कछुए की तरह गर्दन दिखाकर खोल के अंदर चले जाते हैं। जब इन्हें खतरा महसूस होता है, ये खोल के अंदर चले जाते हैं। जब इन्हें लगता है हम ताकतवर होने, तो खोल से बाहर आ जाते हैं। ये थोड़े से खोल से बाहर आए हैं। दो बहुत खतरनाक बातें मोहन भागवत ने कही हैं, जो संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। इन्होंने एक तो कहा कि हिंदुओं का कट्टर होना चाहिए, दूसरा कहा विविधता समाप्त होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। निजामी साहब बताइए, राजकुमार भाटी जी क्या बात कर रहे हैं? ठीक, अब बताइए क्या बात कर रहे हैं? अभी तो आप खुश हो रहे थे जब जवान साहब आपके लिए कह रहे थे, तो बड़े खुश हो रहे थे। मैं उस पर आऊंगा, मैं इस पर आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। राजकुमार भाटी साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरह के बयान आए हैं मोहन भागवत की तरफ से, हिंदुओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की बात राजकुमार भाटी कह रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर करने की बात कर रहे हैं। बताइए आप। ठीक, समाज को बांटने। एक छोटा सा ब्रेक फौरन हो रहे हैं। हाजिर तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने। ब्रेक के बाद हमारे पास वक्त ज्यादा होगा, फौरन हो रहे हैं हाजिर जी। तो आखिर वतन परस्ती के नाम पर फिरका परस्ती का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं हमारे नेता? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मोहन भागवत साहब ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं को इस देश के लिए एक हो जाना होगा, क्योंकि हजारों सालों से यही हमारा घर है। हमारे लिए दूसरे देश में जाने की जगह नहीं है कि जहां हम चले जाएंगे। इसका क्या मतलब था? क्या सीधे सीधे पूछ लेता हूं आपसे, क्या वो इस देश के मुसलमानों को यह बोलना चाह रहे थे कि मतलब उनके लिए जगह है, वो दूसरे देश में जा सकते हैं, क्या हिंदू नहीं जा सकते? इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, देखिए कभी भी देखिए वास्तविकता को भी कभी झुठलाना नहीं चाहिए। पूरे विश्व में अगर हिंदुओं के लिए कोई जगह मानी जाती है तो पहले तो नेपाल था हिंदू राष्ट्र। उसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा 85% से ऊपर हिंदू समाज की जनसंख्या है। और वह उसके बाद ही है जो अगर आप मुसलमानों को तरफ दूसरी देखें तो बहुत सारे पूरे विश्व में देश है जहां पे उनकी बहुसंख्यक समाज उनका है। तो यह तो फैक्ट है। दूसरी बात, आप जब अग्रवाल साहब, लेकिन ये क्या बात हुई? इस देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, वो हिंदुस्तानी है।
हम किसी और देश में या मुसलमान किसी और देश में ऐसे ये कैसे जाके कोई रह सकता है? जितना आपके लिए वो दूसरा देश है उतना ही इस देश के मुसलमानों के लिए भी दूसरा देश है। नहीं, बिल्कुल। तो मैं इसीलिए आपको उसी बात पे आ रहा था कि जो संघ में हिंदू की डेफिनेशन है, हिंदुत्व की डेफिनेशन है, वह गोलवलकर जी के बंच ऑफ थॉट से देख ली। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इस देश का रहने वाला हर व्यक्ति जो इस देश को अपनी मातृभूमि, कर्मभूमि और पितृभूमि मानता है, इसको अपना मानता है, वह हिंदू है। तो अब आप चाइना में चले जाइए, वो किसी को भी कहते हैं ये हिंदू है। तो आप इस चीज को, इस डेफिनेशन को चाइना में चले जाइए, हिंदू या शब्द की परिभाषा किसी भी बाहर के कंट्री में चले जाइए, कोई नहीं कहता कि आप हिंदू हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तानी है, इंडियन है। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि हिंदू कहते हैं वो हिंदू, वो और बहुत देशों में ये शब्द प्रयोग होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बात पड़ रही है, हिंदुस्तान बाद में आया है। हिंदू, सिंधु, ये सब शब्द पुरातन काल से चले आ रहे हैं। सिंधु के इस तरफ से हिंदू होते थे और वहां पे स को ह बोलते हैं। तो आप समझिए, देखिए धर्म के हिसाब से अलग है पूजा पद्धति। हिंदू में भी 50 तरह की पूजा पद्धति। अभी आपने कहा कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई जैन मानता है, कोई बुद्ध मानता है, कोई वेदों को मानता है। तो मेरा ये कहना है कि जब तक आप इस बेसिक इसी उदारता को मोहन भागवत जी ने, आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा, और आप तो फिर ये उदारता कैसे हुई? असीम वखार साहब, फिर ये उदारता कैसे हुई? जब आप थोप रहे हैं, सारे धर्म के मानने वाले, सारे मजहब के मानने वाले लोग यहां पर रहते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं सब हिंदू हैं। मतलब चैन तभी मिलेगा जब सारे लोग हिंदू अपने आप को कहलाना स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें। तो ये उदारता कहां रही फिर? ये हमारी, देखिए मैं बताऊं आपसे अग्रवाल साहब, सच्चाई ये है, ईमानदारी की बात ये है कि इनके पास, ये सरकार में आ गए लेकिन ये अनुभवहीन लोग हैं, इनके पास कोई तजुर्बा नहीं है, ये नॉनसेंस बातें करते हैं, ये सरकार चलाना जानते नहीं है। अब ये पूरे 4 साल तक इनका प्रधानमंत्री, सब कुछ इनका, इतनी स्टेट में सरकार इनकी भ्रष्टाचार पे आए थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, एक को नहीं भेजा। 10 सर लेके आएंगे, एक को लेके नहीं आए। मुसलमान या किसी तरक्की करेंगे, नहीं कर पाए। मेक इन इंडिया नहीं हो पाया। आप हमें ये कहते हैं सर, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए सर, बोलने दीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। आप फिर जवाब दे दीजिएगा। ले मुसलमान हो दे मुसलमान, ले मुसलमान हो दे मुसलमान। सर समझ लिए पूरी बात मेरी कि हिंदुस्तान में मुसलमान आपके रहमो करम पर नहीं रह रहे हैं, और ना आपने बसाया है और ना आप निकाल सकते हैं। हम अपनी मर्जी से, अपनी मोहब्बत से इस मुल्क को अपने दिलों में बसाकर यहां रहते हैं। तो आप इस ख्वाब को छोड़ दीजिए, और जिसको भी मुसलमानों से तकलीफ है वो अपने हाथ में एक गेरुए रंग का झंडा ले और अपना मुल्क अलग आजाद करा ले, अपना नारा दे दे, अपना मुल्क आजाद करा ले, अपना निशान लेकर कहीं चला जाए। हमें इतराज नहीं होगा, आप बन जाइए, जाइए आप अलग कर लीजिए। असीम वखार साहब, ठीक है, आप इस तरह के बयानों पर सवाल उठाते हैं, ठीक बात है, डेमोक्रेसी में आपको इसकी इजाजत है, आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी भी तो वही कर रही है ना। आप जब घोटालेबाजों का नाम गिनाते हैं तो कहते हैं ये हिंदू, नीरव मोदी हिंदू, ललित मोदी हिंदू, विजय माल्या हिंदू। आप क्या कर रहे हैं सर? आप भी तो वही कर रहे हैं ना, ओवैसी साहब भी तो वही कर रहे हैं। क्या कहने की कोशिश थी? हमने सुनाया वो स्टेटमेंट उनका, वो हिंदुओं को घोटालेबाज साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सर 2 मुसलमानों का नाम गिना दिया, उनका भी नाम ले लेंगे। नहीं तो वो मुसलमान करेंगे तो आप हिंदू करेंगे। 2 सिखों के नाम गिना दीजिए, हम उनका नाम भी ले लेंगे। सर सुन तो लीजिए सर, दो ऐसे लोग दिखा दीजिए जो मुसलमान हो, जिन्होंने घोटाला किया हो बैंकों के साथ, उनका नाम भी ले लेंगे। कि ये कह रहे हैं हम कट्टरवादी है। 2 क्रिश्चियन बता दीजिए, हम उनका नाम भी ले लेंगे। हमारे विचारधारा को, ये गलत बात है। असीम वखार साहब सुनिए, मैं सुना देता हूं। मुझे 20 सेकंड दीजिए, 20 सेकंड दीजिए, और ओवैसी साहब ने क्या कहा है जरा सुनिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। मैं उन तमाम जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब,
हर्षद मेहता क्या मुसलमान था, हर्षद मेहता क्या मुसलमान था, केतन मेहता क्या केतन पारिक क्या मुसलमान था, विंसम डायमंड्स का 6000 करोड़ का गबन करके सेंट किट्स आइलैंड को भागने वाला क्या मुसलमान था, नीरव मोदी क्या मुसलमान था। हमारे वजीर आजम ने कहा, एक अपने भाई को कहा, मेहुल भाई, क्या मेहुल भाई मुसलमान थे? ये सब के सब हिंदुस्तान की माता की, अपनी मां की दौलत को लेके मुल्क से भाग गए या फिर बैठे हुए। मां से गद्दारी करने वालों को क्या गाली देंगे आप? आसिम वकार साहब बोलिए। सर क्या घोटालेबाजों का भी मजहब देखा, समीर भाई से पूछिए और उसके बाद कहेंगे फिरका परस्ती की साहब राजनीति वो कर रहे हैं। मुसलमान था, क्यों नहीं देखेंगे तो सर? क्या मतलब है? ठीक, क्यों नहीं देखेंगे सर? ठीक है, क्यों नहीं देखेंगे आप ये बता दीजिए। नहीं, आप इनसे ये पूछिए बताइए क्यों नहीं अजमल का साहब क्या था? आप मत देखिए। समीर भाई इनसे पूछिए वकार तो साहब, सही। फिर तो वही बात मुसलमान सामने था, आता है। पाकिस्तान जब में रहने वाला आतंकवादियों था। को मजहब बताया जाता सुनिए, है मुसलमान तब था, आपको दिक्कत पाकिस्तान होती का है, रहने वाला था, होनी भी चाहिए। और हिंदुस्तान में बंबई के मुसलमान, लेकिन आज जब आप घोटालेबाजों का धर्म बता रहे हैं तो भी आप वही काम तो कर रहे हैं सर। और ये मानिए ना। क्या है? नहीं, नाथूराम गोडसे क्या है? नाथूराम गोडसे क्या है? बताइए मुझे आप, नाथूराम गोडसे क्या है? जवाब दीजिए। गांधी जी का हत्यारा। हमने तो अजमल कसाब को अपने कब्रिस्तानों में जगह नहीं दी, आपने नाथूराम गोडसे को अपने सर में बिठा लिया, अपने दिलों में जगह दे दी। अरे भाई सिंपल सी बात है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, घोटालेबाजों का कोई मजहब नहीं होता। जो कार्रवाई होगी होगी, उनके घोटाले के हिसाब से कार्रवाई होगी, मजहब देखकर थोड़ी कार्रवाई होगी। मजहब बताने का क्या मतलब है? कहां हो रही है सर? ये फिरका परस्त कहां हो रही है? किसको आप? हाँ, मैं यही कह रहा हूं। कहां हो रही है सर? कहां लेकर आए हैं आप माल्या को देश में? ललित मोदी को कहां लेके आए? आपको याद है ललित तो वो सवाल उठाइए ना, वो सवाल उठाइए। अभी वैसी साहब सांसद हैं, वो सवाल उठाएं कि नीरव मोदी को कब लाया जाएगा, विजय माल्या को कब लाया जाएगा। लेकिन ये थोड़ी आप मजहब बताने लगे तो भी आप वही काम करने लगे। राजकुमार भाटी सर, मदद तो बताया जाएगा, मदद लोगों को मालूम होना चाहिए। हर हर मोदी, इधर से हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी चल रहा है। सर 2-3 मोदियों ने तो देश का ये हाल कर दिया। बिल्कुल आपने सही शब्द का प्रयोग किया। ये फिक्स गेम है। ये MIM और RSS बीजेपी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनकी कट्टरता से उनको खुराक मिलती है, उनकी कट्टरता से इनको खुराक मिलती है। कुछ लोग हैं जो हिंदुओं को आतंकवादी बनाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को आतंकवादी बनाना चाहते हैं। दोनों देश के लिए खतरा है। लेकिन देश का आम आदमी, देश का आम हिंदू, आम मुसलमान वो उदार है, वो कट्टर नहीं है। हाँ। और वो इनके बहकावे में आएगा भी नहीं। गलती से 1925 में इनकी स्थापना हुई थी RSS की, तब से ये कोशिश कर रहे हैं। अब जाके 2009 में, इनकी 2014 में एक पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। पहली बार इस गलती को ये देश महसूस कर रहा है। और मैं इन्हें ये भी बताना चाहता हूं, एक कविता की 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, जो मेरी अपनी कविता है कि कुछ कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान है दोनों तरफ। वाह। और हमने कितने नाम, कितने रूप उसको दे दिए, पर एक ही अल्लाह और भगवान है दोनों तरफ। बहुत खूब। ये सब हम एक ही ईश्वर की औलाद हैं, चाहे उसे हम अल्लाह कह लें, राम कह लें, कृष्ण कह लें, विष्णु कह लें, शिव कह लें, गॉड कह लें, वाहे गुरु कह लें। ये बात इन्हें समझ में आनी चाहिए। समीर भाई, इन्हें कट्टरता की बात छोड़नी चाहिए। यही तो बात है ना विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, अगर ये मैसेज जो भाटी साहब बोलना चाह रहा था, अगर मोहन भागवत या जो इस देश के बड़े बड़े नेता हैं, समीर चाहे भाई, वो ओवैसी हो या फिर और कोई, अगर देश के बड़े नेता ये मैसेज जनता को दें, एक करने की बात हो ना कि अलग अलग करने की बात हो, चिढ़ाने की बात ना हो कि नहीं आप भी हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं वो भी हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं वो भी हिंदू हैं, ये कहने के बजाय हम सब हिंदुस्तानी हैं और मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, बढ़ेंगे। समीर जी, ये कहा जाए तो बेहतर नहीं होता क्या? समीर जी, गोल गोल घुमाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये वास्तविकता को समझना पड़ेगा। ये गोल गोल ही तो घुमा रहे हैं आप। एक मिनट, भागवत साहब ने क्या किया? उन्होंने कहा है, बहुत सीधे सीधे कहा है, इस देश में हम सब लोग राम की संतान हैं। हाँ। इस देश के आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष तो राम ही है। और उनके हजारों हजार लाखों वर्ष पुराना जिनका ये इतिहास है, इस देश के मूल है। आप ये गिरिराज सिंह वाली बात कर रहे हैं? एक मिनट, सारे मुसलमान जो हैं वो भी राम के वंशज हैं। नहीं, ये आप कुछ भी घुमाते रहिए, कुछ भी ये कहते हैं। नहीं, आप लोग रहे। एक मिनट समीर साहब,
समीर साहब एक मिनट, भाटी जी, अगर राम की भाटी जी सुनिए तो आप नहीं मानो राम को मत मानिए, लेकिन हम कहते हैं नहीं, आप दोनों तरफ की बात करते हैं, हम तो केवल एक ही तरफ की बात करते हैं। जो इस देश में केवल एक तरफ की बात करता है वो तो छोटा हो गया, और जो दो भागों में बांटकर बात करता है वो बड़ा हो गया। अरे हम तो एक तरफ की बात कर रहे हैं, हम तो एक तरफ की बात कर रहे हैं। इस देश में रहने वाला राम की संतान है, हम सीधे सीधे बात तो इस देश में रहते हैं, क्रिश्चियन भी तो रहते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन 10 दिन पहले क्रिश्चियन हुए, 20 दिन पहले मुसलमान हो गए। जो लोग 10 दिन पहले 20 दिन पहले मुसलमान हो गए वो अपने पूर्वजों को मानने से इनकार करते हैं। आप बताइए वो कहाँ खड़े हैं और उनके साथ खड़े मतलब जबरदस्ती आप उनको मनवाएंगे कि आप तुम राम के वंशज हो, उनके साथ खड़े राजकुमार भाटी, उनके साथ खड़े राजकुमार भाटी। हम कह रहे हैं जो पाकिस्तान जाना था चले गए, और जो और जाने चाहिए थे, आज फिर देश को बंटवारे कगार पर खड़ा कर दिया उन्होंने, उनको जाना चाहिए था, वो गलती से यहाँ रुक गए। ठीक है रिजवान साहब, ये बांटने की बात नहीं है क्या, ये साथ लाने की बात है? जब आप कहते हैं कि भाई इस देश में रहने वाले सारे हिंदू हैं, सारे हमारे भाई हैं, वो ये भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग करने की बात कर रहे हैं, वो एक करने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये कह देते हैं कि भाई सारे हिंदू हैं, और विजय जी जैसा कह रहे हैं सब भगवान राम के वंशज हैं। समीर भाई मैं बहुत कम्युनल आदमी हूं, बहुत सांप्रदायिक आदमी हूं, लोग मेरी बात पकड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे मौलाना साहब ने कहा, रिजवान साहब तो घूम फिर के मुसलमान के इर्द गिर्द आ जाते हैं। अरे मुसलमान हूं तो मुसलमान के इर्द गिर्द नहीं आऊंगा तो फिर किसके इर्द गिर्द आऊंगा? दो बातें समीर भाई मैं मोटी मोटी इस देश में जानता हूं। एक, मुसलमान की हालत खराब है, दूसरा इस देश में सांप्रदायिकता फैल रही है। मोटी मोटी बातें। मुझे किसी वीएचपी या आरएसएस के आदमी से डिबेट नहीं जीतना है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैंने घेर लिया विजय भाई को ना। मैं ये तो दो बातें मोटी मोटी जानता हूं, और जो बयान हम दिखा रहे हैं उनकी वजह से फैल रही है ना इस देश में, क्योंकि वो बढ़ावा दे रहे हैं। हम सबके अंदर आ गई है, हम सबके अंदर है। नेता कुछ नहीं कर रहे, नेता कुछ नहीं कर रहे, ना नेता कुछ नहीं कर रहे, वो सब हम क्या हमारे अंदर है, नेता सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बात खत्म होने दीजिए। मैं सिर्फ अपनी कौम से इतना कहता हूं कि भाई जो हमारी हालत खराब हो रही है या देश में जो सांप्रदायिकता फैल रही है, इसमें तुम्हारी कितनी गलती है, अपने गिरेबान में झांक के देख लो और उसको ठीक कर लो। इस बात पर मुझे सब बोलते हैं कादियानी और आरएसएस का एजेंट। कौन सी कौम है आपकी? अब ये कह रहे हैं कौन सी कौम है आपकी? नाम तो बताइए। अब साहब इन लोगों का दिमाग तो इन लोगों में है ही नहीं। मदरसे में पढ़ के मदरसे और टोपी की गर्मी की वजह से इनका दिमाग तो चलता ही नहीं है। कुछ दिन पहले जिन्ना की अब ये कह रहे हैं तुम्हारी कौम क्या है, तुम्हारी कौम क्या है, अब ये लीजिए। कुछ दिन पहले निजामी साहब शायद आरएसएस की बात गर्मी हो रही है, क्यों लगाऊं मैं? पागल थोड़ी हूं जो गर्मी की टोपी लगा के घूमूंगा। वो बतौर एक हिंदुस्तानी इस डिबेट में शामिल है। अब बताइए, उनकी कौम है हिंदुस्तानी, नहीं किसी की कौम पर सवाल उठाने के लिए आप कोई नहीं बैठा है। अगर आप ये सोचते हो कि मुसलमान की हालत बहुत अच्छी है समीर भाई, अगर आप सोचते हो मुसलमान की हालत बहुत अच्छी है तो खुश रहो, फिर रोते का है उसी का पीट पीट के। मैं खुश रहो करूंगा क्या प्रॉब्लम साहब, आपको जो करना हो करिए, आपको जो करना हो करिए, आप जैसे मशवरे देना चाहिए दीजिए। देखिए आप जैसे लोग बहुत मुसलमान की कोई गलती नहीं है, हिंदू की कोई गलती नहीं है। मुसलमान यहाँ तो यूं ही सांप्रदायिकता फैल रही है, ना मुसलमान की गलती है ना हिंदू की गलती है। निजामी साहब एक मिनट, सूफियान निजामी साहब आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आप दोनों लोग साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं मिलेगी। मेरा सवाल सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनिए। सूफियान निजामी साहब मेरा सवाल सुनिए। डॉक्टर रिजवान अहमद जिस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब अंदर से कम्युनल ही हो चुके हैं, हम सब अंदर से सांप्रदायिक ही हैं और नेता हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। क्या ये बात मानते हैं आप? नहीं, आप कायदे से हंस लीजिए, आपको पूरा मौका दिलाया जाएगा, लेकिन जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करिए, कबूल कीजिए। हाँ साहब, मुसलमान बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत खुश है, देश में सांप्रदायिकता है ही नहीं। आएंगे इस्लाम और मुसलमानों का आप खुश रहिए, फिर सीना काहे पीटते हैं कि मुसलमान बर्बाद हो रहा है, मुसलमान बर्बाद हो रहा है। तो आप जैसे लोगों, अरे तो खुश रहो ना, अगर आबाद हो रहा हो तो खुश रहो। वजह से बर्बाद हो रहा है। रिजवान साहब, निजामी साहब, को बर्बाद आप लोगों का अगर कोई पर्सनल झगड़ा है तो उसको डिबेट के बाद सुलझा लीजिएगा प्लीज, गुजारिश है आपसे। व्यूअर्स का वक्त ना बर्बाद करें ऐसे।
व्यूअर्स का वक्त ना बर्बाद करें प्लीज। रिजवान साहब थोड़ा सा डेकोरम बनाए रखें, थोड़ा सा डेकोरम बनाए रखें। निजामी साहब मेरा सवाल आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? सुफियान निजामी साहब, चलिए आप दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। विजय शंकर जी इसका जवाब दीजिए मुझे, जो वो बात कर रहे हैं हम सब अंदर से सांप्रदायिक हैं और नेता इसी फितरत को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ये बड़ा पॉइंट है। मैं बता रहा हूं, अभी नेतन्याहू भारत में आए थे, वो इजराइल के हैं। हाँ। इजराइल के नेतन्याहू भारत में आए, ये जितने मुस्लिम परस्त लोग हैं सब उनका विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे भाई? वो तो इजराइल के हैं, भारत में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने मुस्लिम देशों को परेशान करके रखा है इसलिए सब लोग उनको गाली दे रहे थे। यानी टर्की में कोई घटना घटती है, खिलाफत आंदोलन भारत में चलता है, लूटपाट भारत में होती है। जब यह बात कही जाती है कि हिंदुओं का केवल एक देश भारत रह गया है, तो इसलिए कहना बिल्कुल समीचीन होता है कि नेतन्याहू आते हैं इजराइल से, उनका विरोध क्यों? अमेरिका के विरोध करते हैं यहाँ पर बैठ करके। इसका मतलब जो लोगों के खिलाफ है उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। सीधे सीधे आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना। आप एक तरफ एकता की बात करें, दूसरी तरफ कह रहे हैं भाई सारे रहने वाले हिंदू हैं, ये हिंदुओं का देश है। नहीं, तो फिर आप खुद ही तो अलग कर रहे हैं। एक पल में आप अलग करते हैं, दूसरे पल में आप अपना बना लेते हैं। समीर साहब, इसको फिल्म का डायलॉग था, मत करिए। आप एक हमने कहा बिल्कुल किसी फिल्म का डायलॉग था, हम अपनी बात पर आज भी एक पल में आपने अपना बनाया और दूसरे पल में पराया कर दिया। बात पर आज भी अड़े गए, लेकिन उसमें दो लोग हैं। एक वो जो आज भी मुस्लिम परस्त हैं, आज भी टर्की में घटना होती है, भारत में दुर्घटना करते हैं, वो लोग इस भारत के नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। और जो इस देश में रह करके कुछ भी पूजा पद्धति करते हैं, लेकिन इन घटनाओं को अंजाम नहीं देते हैं, वो तो सहोदर भाई हैं, और सहोदर भाई पहले भी थे और आज भी हैं। तो मतलब आप जिसको हिंदू कह रहे हैं वो दरअसल हिंदुस्तानी है, ये देश समझे ना। आप कुछ भी कहिए भाई साहब, हमें क्या उसमें आपत्ति है? हमें क्या आपत्ति है? आप कुछ भी कहिए, आप हिंदुस्तानी कुछ भी, हम हिंदू कहते तो हमारे मुंह पर लगाम क्यों देते हैं? आप ढक्की क्यों लगाते हैं? आप कुछ भी बोलिए, आपके मुंह पर कुछ बोलने के लिए मैंने मना किया है क्या? हम अगर हिंदू कहते हैं तो हमारे मुंह पर ढक्की तो मत लगाइए ना। हम अपनी बात कहते हैं। तो मतलब जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग कुछ भी बोल दें और उस पर सवाल भी ना उठे। कौन जिम्मेदार पद पर? किसने क्या बोला? भाई आप सारे लोगों को, इस देश में रहने वाले सारे हिंदुस्तानियों को हिंदू कह रहे हैं, तो सवाल गाली दे रहे हैं। नहीं, गाली नहीं, हिंदू कहकर गाली दे रहे हैं। आप गाली दे रहे हैं को आप हिंदू कैसे कहते हैं? अरे हिंदू शब्द दुनिया में सम्मानित शब्द है। हम उस सम्मानित शब्द से लोगों को सुशोभित करना चाह रहे हैं। अगर कोई नहीं होना चाहता है तो उनका दुर्भाग्य। उनका दुर्भाग्य। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ये जिस हिंदू की बात की गई है इस समागम में, जिसका जिक्र भागवत साहब ने किया, वो दरअसल हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि उसी हिंदू वर्ड की जगह अगर हिंदुस्तानी हम रख दें तो फिर सारी बातें क्लियर हो जाती, लेकिन हिंदू पर दिक्कत होती है। नहीं, देखें वो क्लियर नहीं होगी। सुनो एक मेरी बात समीर भाई, इस देश में सांप्रदायिकता की राजनीति जब से हम स्वतंत्र हुए तब से होती जा रही है। मोहन भागवत जी कुछ भी कहेंगे, सांप्रदायिक वो जो सांप्रदायिकता रखते हैं उसको मिस इंटरप्रेट करेगी। जब हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो वो मान लो, लेकिन ये जो भाटी साहब कह रहे थे, बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे देश में और काम करेंगे जो यूपी में किया। मुसलमानों को पहला अधिकार है, मुसलमानों को, एक तो ये दो तरीके की राजनीति हो रही है। एक तो मुसलमानों में, माइनॉरिटीज में एक डर की भाव, कुछ लोग उनके अंदर डर की भावना ओवैसी वगैरह क्रिएट करते हैं कि देखो तुम्हें खा जाएंगे, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं। एक वो राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। दूसरे ये हैं कि हम सांप्रदायिक है, तुम हमें वोट दो, हमारे वोट बैंक बन जाओ, हम तुम्हें बचा के रखेंगे। वो इसलिए झूठे वादे करते हैं। तो अगर कांग्रेस ने इतने साल अगर मुसलमानों के हित की बातें करी, अगर वो होते तो राजेंद्र सच्चर रिपोर्ट क्यों आती जो बताता कि मुसलमानों की इतनी हालत खराब है? और बताइए 3.5 साल के हमारे शासन में या गुजरात के 21 साल के शासन में किस मुसलमान को तकलीफ हुई है? किस मुसलमानों को वो बात कही है? तो बस बताइए आप। तो हम तो कुछ भी कहेंगे, आदरणीय मोहन भागवत जी कुछ भी कहेंगे, ओवैसी साहब उसका सांप्रदायिक मतलब निकाल लेंगे। कल हिंदुस्तानी कहेंगे तो आप कहोगे हिंदुस्तानी क्यों नहीं? तो बताओ ना, हिंदू आसिम वखार साहब, इसीलिए ये बात कही जाती है। और आज चक्रपाणी महाराज ने ये कहा भी कि भाई दरअसल गिरिराज सिंह का जिक्र हो रहा था, उस पर वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई दरअसल ये गिरिराज सिंह और असदुद्दीन ओवैसी ये सब मौसेरे भाई हैं।
एक तरफ से डराया जाता है, दूसरी तरफ से पुचकारा जाता है। दरअसल ये दोनों लोग मिले हुए हैं। जी देखिए, चक्रपाणी महाराज जो हैं, अब वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं तो आप उनके बारे में बेहतर जानते हैं कि प्रचार करने के लिए अपना न जाने क्या क्या करते हैं, और इतना प्रचार करने के बाद, इतने पीले और नीले कपड़े पहनने के बाद आज भी वो महाराज ना बन पाए। वो खुद ही अपने आप में चक्रपाणी बन गए, अपने आप को उन्होंने महाराज कह लिया। कोई भी साधु संत उनको मानने पर तैयार नहीं है। देखो पर्सनल मुझे पता नहीं, कह रहे हैं बीजेपी से मिले हुए हैं आप लोग। आप जो जी बीजेपी से हम लोग मिले तो फिर एक काम कर लीजिए सर। मेरा आरोप यह है कि चक्रपाणी महाराज जो है वो आईएसआई के एजेंट हैं और वो पाकिस्तान से मिले हुए। समीर भाई सुनिए सर, मेरा आरोप मतलब ये हवाबाजी हो रही है सर। आप ये साबित करना चाहते हैं कि नेताओं के बयानों को सीरियसली मत लिया जाए। ये सारी हवाबाजियां हो रही हैं। भर्ती कर रहे हैं, अब बताइए क्या चला जाएगा। समीर भाई सर मजाक का जवाब तो मजाकी से दिया जाएगा ना। समीर भाई 10 सेकंड देंगे। हाँ। अगर वकार भाई मजाक का जवाब तो मजाकी से दूंगा और कैसे दूंगा। बोल चुके हो समीर भाई 10 सेकंड देंगे। मजाक का जवाब तो मजाक से ही दूंगा। ठीक है रिजवान साहब जल्दी से 10 सेकंड देंगे। ठीक है सर। समीर भाई बोलिए। समीर भाई कोई सीआईए का एजेंट, कोई रॉ का एजेंट, कोई आरएसएस का एजेंट, ये मुसलमान मौलाना सिवाय अपने गिरबान में देखने के ये सारे काम करेंगे और अपने गिरबान में झांक के नहीं देखेंगे। मुसलमानों से शुरू हुए, मुसलमानों पर खत्म हुए, यही किस्सा है भाई रिजवान साहब। आप मतलब मुसलमानों को ही हिंदू कहा जा रहा है और आप मुसलमानों में ही खामियां ढूंढ रहे हैं रिजवान साहब। ये बड़ी कमाल की बात लेकिन आज लगी। इतनी आपको दिक्कत क्यों? मतलब मुसलमानों को ही कहा जा रहा है नहीं तुम हिंदू हो, इस देश में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं और आप मुसलमानों के अंदर ही खामियां ढूंढे जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ निजामी साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए आप इसका। निजामी साहब, यही समीर भाई निजामी साहब आप समझ नहीं पा रहे हैं। यही तो मसला है, दिक्कत होगी भाई। जब अपने लोग खोटे निकल आए हैं, यही तो दिक्कत है। रिजवान साहब आप चुप हो जाइए, अब चुप हो जाइए। आपको दे दिया मैंने 10 सेकंड प्लीज। अब निजामी साहब को बोलने दीजिए आखिर में। जी नालायकों की हमारे यहाँ कमी नहीं है, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। जाहिलों की मेरे कौम में कमी नहीं है। बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो टोपी लगा के गर्म करते हैं, आपका पता नहीं कौन गर्म करता है, वो आपको पता होगा। हंस लीजिए, खिसियाहट की हंसी अच्छी लगती है। नहीं बहुत अच्छी हंसी है निजामी साहब, जाहिर है। निजामी साहब जी पर्सनल ना हो, मुद्दे पर बात करें प्लीज। जी सवाल करें। मैंने कहा फिर इसका क्या जवाब होगा? मैं मुद्दे पर बात कर रहा हूं, लेकिन समीर भाई अगर नहीं देखिए, मैं बिल्कुल हमारी कौम में कोई कमी नहीं है। सारी कमी यहूदियों में है, ईसाइयों में है, हिंदुओं में है, बौद्धों में है, मुसलमान में कोई कमी नहीं है। रिजवान साहब में है, अव्वल मजहब है, अव्वल है उसको मानने मुसलमानों को तो नहीं पता, लेकिन रिजवान साहब में है। सब में है, हम में कोई कमी नहीं है। नहीं देखिए समीर भाई, मुसलमानों का तो नहीं पता, लेकिन रिजवान साहब में जरूर है। रिजवान साहब को एक आदत है कि वो मुसलमानों से शुरू होते हैं, मुसलमानों पे खत्म होते हैं। इनको सारी गलतियां मुसलमानों में नजर आती हैं और किसी में नजर नहीं आती। क्यों है ये वजह हमसे बेहतर रिजवान साहब जानते होंगे। आप जानते हैं भाई? नहीं मैं नहीं जानता हूं। मैं इतना बड़ा अंतर्यामी नहीं। मुझे जवाब नहीं मिल पाया, मुझे जवाब नहीं मिल पाया। मुझे इस बात का अफसोस है क्योंकि आप लोगों के पर्सनल झगड़े में वक्त निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खत्म करना पड़ेगा डिबेट। माफी चाहता हूं कि आपकी बात पूरी नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू। शब बखैर।